किसी का बुरा करना अज्ञानता है। मैं चंद्रा दीदी और आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर बच्चों की दुनिया में। तो बच्चों, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है। हमें आगे अपनी अच्छाई को साथ लेकर चलना है। तो सुनते हैं ये कहानी, किसी का बुरा करना अज्ञानता है। एक बहुत बड़े व्यापारी थे। पशुओं का व्यापार करते थे। पशुओं को खरीदते भी थे और बेचते भी थे। एक बार वे पशुओं का व्यापार करने किसी दूसरे प्रदेश में गए, जहां पशुओं का मेला लगा हुआ था। भाग्यवशात वहां पर उनको पशुओं को बेचने पर बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उन्होंने मुनाफे से मिले रुपयों में से आधे रुपयों से बहुत ही अच्छा अरबी घोड़ा खरीदा और आधे रुपये संभाल कर अपनी पतलून की जेब में रख लिए और अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। वह भीगने लगा। उसके सारे वस्त्र गीले हो गए। वह सर्दी से ठिठुरने लगा। मन ही मन वह बादलों को कहने लगा, हे बादलों, रुक जाओ। लेकिन बादल और भी तेजी से बरसने लगे। वे कहाँ उसके सुनने वाले थे। इस सब से व्यापारी को बहुत कष्ट हुआ। अब वह बादलों का और तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन उनको कोसने लगा और गालियां बकने लगा। बादलों पर भला इस सब का क्या असर होना था। वे तो निरंतर बरसते रहे। लेकिन उसी क्षण वहां एक घटना घटी। अचानक एक पास की झाड़ी से बड़ी जोर की आवाज आई, ठहर जाओ, जो भी धन दौलत तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो, वरना गोली मार दूंगा। स्पष्ट था कि अवश्य ही यह कोई चोर लुटेरा था। अब व्यापारी की तो सिट्टी पिट्टी गुम। लुटेरे ने कई बार व्यापारी को रुपये देने के लिए कहा, लेकिन व्यापारी लोभावशात रुपये देने में आनाकानी करने लगा। अंत में लुटेरे ने टिगर दबा दिया। वह देखकर व्यापारी ने तो सोच लिया कि बेटा, अब तो तेरा बचना मुश्किल है, और डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। काफी देर बाद तक जब गोली नहीं चली तो व्यापारी ने पुनः धीरे धीरे डरते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर वह हैरान हो गया और खुश भी होने लगा। लुटेरा बार बार बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदूक थी कि चल ही नहीं रही थी और अंत में थक हार कर लुटेरा वहां से भागने की सोचने लगा। उसे डर हो गया था कि कहीं व्यापारी उसको पकड़कर रक्षकों को न सौंप दे। अतः वो वहां से दुम दबाकर भाग गया। तब व्यापारी ने चैन की सांस ली और घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी। जानते हो, इस मुसीबत से व्यापारी को छुटकारा किसके कारण मिला? उसी बारिश के कारण जिसे थोड़ी देर पहले व्यापारी भला बुरा कह रहा था, क्योंकि बारिश के कारण भी बंदूक का बारूद गीला हो गया था। इसके बाद व्यापारी के मन में यह चिंतन चलने लगा कि आखिर यह सब कमाल हुआ कैसे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी समझ में सारी बात आ गई और अब वह उसी बारिश का बार बार
धन्यवाद देने लगा। तो बच्चों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि अपने थोड़े से कष्ट के कारण बिना सोचे समझे एकदम कुछ भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा जाता है कि सहसा विधित न क्रियाम विवेकः परम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणं गुणलब्धा स्वमेव शब्दः। तो आइए मिलते हैं अगले रविवार अगली कहानी के साथ।